हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में बीए बीएससी बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की जो सेकेंड बुक है मैकेनिक्स, उसके यूनिट नंबर 3 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स की। उसमें आप लोगों को सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर, टॉपिक और भी यूनिट की डिटेल लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर चुकी हूँ। ठीक, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 मैकेनिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को भी मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। मैं आप लोगों को एमसीक्यूज क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन को प्रोवाइड करती हूँ और सारे यूनिट की डिटेल लेक्चर्स को भी प्रोवाइड करती हूँ। पूरा कोर्स मेरे चैनल पे आप लोगों को मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, ना ही बहुत फास्ट करके देखिएगा, नहीं तो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और बीच बीच में मैं आप लोगों को जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ वो मिस हो जाएगी, तो एग्ज़ाम में शायद आप लोग अच्छा स्कोर ना कर पाएँ। ठीक, अगर आप मेरी सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं देन डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ाती हूँ, तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स। लास्ट में बाय योर बीएससी गाइड डाल देंगे, तो इससे क्या होगा कि मेरे चैनल पर जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की वीडियो होगी डायरेक्टली आपके सामने आ जाएगी और प्लेलिस्ट वगैरह भी आपके सामने आ जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ से जा कर के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस वाइज भी देख सकते हैं। और मैं आप लोगों से बार बार यही कहूँगी कि अगर यूनिट नंबर 3 के डिटेल लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उसे देख लीजिए, देन उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आप लोगों के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। और जिस बुक से मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराती हूँ ना, उस बुक से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इसीलिए कह रही हूँ वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ना ही बहुत फास्ट करके देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न एमसीक्यूज बेसिस पे है, तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि मैम आप एमसीक्यूज क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दीजिए, तो मैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के आ चुकी हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों तक, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ एक्स और वाई बी द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन कर्व एट एनी टाइम टी, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम टी। देखिए, इसके पोजीशन को दिया गया है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी चाहिए होगी। वेलोसिटी के लिए जो पोजीशन है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया, आप यूनिट नंबर 3 के लेक्चर्स को ज़रूर देखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाला। आप लोग सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। ठीक, अगर आपने मैथ्स में क्या किया वो सॉल्व किया हुआ है ना, देन आपको कोई भी क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें एक भी क्वेश्चन गलत हो जाता है ना तो पूरे के पूरे मार्क डिडक्ट हो जाएंगे आपके। आप ये सारे क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले कई बार प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि आप लोगों के अगर सेम टू सेम क्वेश्चन है या इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके भी दे दिया जाए, तब भी आप लोग इतने कैपेबल हो जाए कि कर सके। और मेरे चैनल योर बीएससी गाइड को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें मैं आप लोगों को इसको प्रोवाइड भी कर दूँगी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद सेंटर एट पोल, देन इट्स रेडियल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय। उसका रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा r माइनस आर थीटा का होल स्क्वायर। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कराई हुई है, तो आप सबसे पहले वीडियो डिटेल लेक्चर्स देखेंगे, देन उसके बाद इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, देन डेफिनेटली आपके हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ s, psi be the intrinsic coordinates of the position of a particle moving along a plane curve at time t and v be its velocity at time t, तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड का होगा बी वाला, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियल एक्सेलरेशन एट अ पॉइंट इज, मतलब जो रेडियल एक्सेलरेशन होता है वो उसका आंसर क्या होगा, यही जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। तो देखिए एक क्वेश्चन के रूप में, देखिए एक पार्टिकल के रूप में पूछ लिया, ये तो डायरेक्टली इसका पूछ सकता है। देखिए घुमा फिरा के वही क्वेश्चन तो पूछा ना, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। और मैंने पिछले बार भी इसी बुक से कराया तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ था कि सेम टू सेम एग्जैक्टली आ रहा है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को इसी बुक से फिर करा दूँ। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ एक्स कॉमा वाई इज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ प्लेन कर्व एट टाइम टी, देन द एक्स कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एंड एट टाइम टी इज, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा dx अपॉन dt। सिर्फ इसका पोजीशन ही तो पूछ रहा है ना, और पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टी इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड इंटेंसिटी ऑफ फोर्स म्यू, देन टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट म्यू। इसको भी मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है इफ इन अ SHM of amplitude A and intensity of force mu, the displacement of particle from the center of force at time t is x, then the equation of motion is, इसका आंसर क्या होगा 7th का, ये हो जाएगा d वाला, d स्क्वायर x इज अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। देन आगे और भी क्वेश्चन है देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए और ना ही बहुत फास्ट करके देखिए, सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलिए। अगर आपने डिटेल लेक्चर्स देखे हैं तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। ठीक, आप लोगों को वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना है और एग्जाम से पहले 2-3 बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग में हुक्स लॉ इज, हुक्स लॉ का इसका फॉर्मूला पूछा गया है। तो हुक्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू लैम्डा ए अपॉन एल। ठीक, ए क्या होता है, एल क्या होता है और टी क्या होता है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो में 50 लाइक्स और 50 कमेंट्स हो जाते हैं देन मैं आप लोगों को आगे के यूनिट के भी MCQs को क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दूंगी और बाकी यूनिट बचे हुए के भी डिटेल लेक्चर्स को कंप्लीट करा दूंगी। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, अगर आप मुझे सपोर्ट करते तो मैं आप लोगों को भी सपोर्ट करूंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जिसका भी सोशल मीडिया अकाउंट है तो आप उस पर लिंक शेयर कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट तक को शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ताकि उनकी भी मदद हो सके और आपकी भी मदद हो सके, मैं आप लोगों को लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 है इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन द टाइम पीरियड इज डैश ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट होता है उसके एम्पलीट्यूड से। ठीक, इसका फॉर्मूला भी मुझे आप लोग बताएंगे, टाइम पीरियड का भी मैंने बताया भी हुआ है। ठीक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ r, थीटा बी द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ अ particle moving along a plane curve at time t, then the transverse component of its velocity at time t is, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा c r d थीटा अपॉन dt हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय इंक्रीजिंग द वेलोसिटी ऑफ एनी बॉडी इन एनी मीडियम, अगर हम इंक्रीज करते हैं किसी भी बॉडी की वेलोसिटी को कोई भी मीडियम में, द रेसिडेंस ऑफ द मीडियम इज, वो कैसा हो जाएगा, उस मीडियम का रेसिडेंस वो भी हमारा बढ़ जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेस्टिंग फोर्स इज, जो रेसिस्टिंग फोर्स होता है वो क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इफ अ पार्टिकल फॉल अंडर ग्रेविटी इन अ रेसिस्टिंग मीडियम then the force of resistance act vertically on the particle, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13 का बी वाला अपवर्ड हो जाएगा। ठीक, अगर आप इस वीडियो में 50 लाइक्स और 50 कमेंट करते हैं तो मैं आप लोगों के आगे की यूनिट भी जल्दी से जल्दी कवर करा दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ प्रोवाइड करूंगी, पेपर एनालिसिस भी दूंगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, इससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल जाएगी। ठीक, मेरी हर वीडियो शाम को 6 बजे और रात में 8 बजे आती है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो 6 बजे आती है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियो 8 बजे आती है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उस पर ज्वाइन होने से आप लोगों को सारी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। गुड बाय एंड स्टे सेफ।